की तैसी। आप बताओ इसकी ग्रेटनेस। वो ग्रीन विकेट दिखा के और बाद में वो जी जब मैच शुरू हुआ वो जी फ्लैट ट्रैक बन गई थी, वो प्रॉपर कारपेट नहीं होता कमरे में बिछाया हो, प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो कारपेट, बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। तो किस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी किया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की वही चली गई है। आया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट। आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शुक्रिया करो जाके। इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, क्या मजाक के लिए दे रहा है? तो अभी जरा थोड़ी पार्टनरशिप जरा अच्छी लग गई है, वरना पाकिस्तान के हालात काफी पतले थे और इनकी जो 4 विकेटें गिर चुकी थी तब टोटल 46 रन थे, 46 पे 4 आउट थे पाकिस्तान के। और तैयारी ये पता नहीं किस करते रहे और आ गया सिलेबस में जेडन सेल्स। जब आप अच्छी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। 4 साल पहले यही मैनेजमेंट थी, यही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और यही रिजल्ट थे। सो पाकिस्तान की जो ह्यूमिलेशन है वो आपके सामने है। पाकिस्तान को बच्चों की तरह मारा है। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते हैं, सौदा करते हैं ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। अबे क्या इतना बेगैरत समझा? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना, ये डूबकर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहाँ से, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी कि तुमने पाकिस्तान के उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो खून मार के अबे ये घंटे क्या तैयार किए थे तुमने, लानत दे दी इसमें तुमने, ऐसी की तैसी कर दी। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे स्टैट्स जब नीचे आए, जब हमारी स्टैट्स हमें लगा कि वो नीचे आए, अवाम ने तनकीद की, कोचेस ने बोला, तो हम सीधा डोमेस्टिक के अंदर गए। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। ये सच्चाई है आपकी। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब जो आए, आपने उनको अब डोमेस्टिक में भेजना है। हम भी गए, हमने वहां 3 साल का रगड़ा खाया, और अगर आप मेरी परफॉर्मेंस उठाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी 3 साल में। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। मतलब बैटिंग इतनी गंदी, किसी ने कुछ नहीं किया, टांगे कांप गई हम लोगों की। अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। अपने मतलब शर्म का मुकाम है यार। वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स पे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया लोग गालियां दे के हमारा बुरा हाल कर देते हैं। अबे तुम लोग ये हो, अबे तुम लोग ये हो, इंडिया को ये बोलते हो, फलाने को ये बोलते हो, अपनी टीम को देख लो क्या करते हो। इतने बुरे रिस्पॉन्स आते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हमें लोग देते हैं, और जरूर आज भी देंगे। मेरी इस वीडियो पे जरूर आज भी देंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, वो सही बोलते हैं। तो सेल्स जो है जनाब, उन्होंने सेल लगा दी विकेटों की, और एक के बाद एक 3 विकेटें वो हासिल कर चुका है। काफी अच्छा लंबा स्पेल उसने करवाया, एंड ही वाज अमेजिंग। कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमने जो पिच बनाई है स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स जो है वो कमाल कर देंगे आके यहाँ पे, और थ्रेट भी स्पिनर्स की ही थी ज्यादातर। तो लेकिन अभी आपने देखा, हालांकि पहले सेशन का खेल है मैच के, स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन जो विकेट लेके गए हैं, विकेटों में जनाब फास्ट बॉलर उनके जेडन सेल्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया। वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स जो कि 23 साल का यंग फास्ट बॉलर है, और बड़ी जबरदस्त उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन लेसर ही नहीं हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्पिन विकेट बना रही है और स्पिन विकेट की तैयारी है। लेकिन जो ओवरनाइट आपको फॉग दिखी है और क्लाउडी वेदर है और काफी ठंड भी है, तो जो एक मॉइस्चर है ड्राई विकेट के ऊपर भी, उससे बड़ा फायदा उठाया उस बंदे ने, और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ना एक करके उसने वापस चलता बनता किया। ये सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। तुम्हारी क्या लेकर आए थे तुम यहाँ पर? ये जिल्लत उठाने के लिए लेकर आए थे। ये तुमने 25 करोड़ लोगों का सौदा किया। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ऐसी की तैसी है तुम लोगों की। इस क्रिकेट की जिसके ऊपर आईसीसी ने तुम्हें चले के झाड़ पे चढ़ाया था, डग आउट से बेशर्मी के तौर पर निकल के तुम दोनों, तुम्हारे रिजवान भाग के निकल के, लानत है तुम्हारी शक्लों के। वो जो बहनोई बनाते हैं क्रिकेटर्स को, वो आए ना, अब क्यों नहीं आ रहे
हैं? क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? कहाँ अरे वो छुप गए? बेगैरत घंटे के फैन जो छुप गए होंगे तुम अपनी लोग- मम्मी के दुपट्टे मुंह पे लपेट के निकल गए होंगे चप्पल में। तुम्हें बताया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसे कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है, लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद और नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के गेस बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। बाबर आजम अपनी गलती से आउट है। बाबर आजम फिर से वो जो शॉट खेलना चाह रहे थे ना, वो फिर से स्लिप के बीच में से बॉल को निकालना चाह रहे थे, उसके अंदर वो कोर्ट बिहाइंड हो गए। की फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होके चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी, तो वो रिव्यू ले लिया। इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यू जाया कर रहे हैं। तो बहुत ही एक बेकार। दोस्तों आप लोग वीडियो में देखें किस प्रकार पाकिस्तान में यहाँ पे रोना धोना पाक मीडिया मचा चुकी है। बाबर आजम को लेकर बाबर आजम एक बार फिर से गए फला। बाबर आजम को वेस्ट इंडीज गेंदबाज ने इतने तगड़े से पेला कि बाबर आजम को जिंदगी भर याद रहेगा। जो रिव्यू लेने वाली बॉल नहीं थी, बाबर आजम को लग रहा था मैं आउट हूँ तो काहे रिव्यू ले लिया। अरे भाई तुम तो कप्तान हो, तुम तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी समझो, तुम ही पाकिस्तान को डुबा रहे हो। यहाँ पे बाबर आजम को लेकर इस समय बहुत ही चर्चे में चल रही है। पाकिस्तान मीडिया इतने गुस्से में बोल रही है बाबर को टीम से बाहर करो, और बाबर को इतनी तगड़े से वेस्ट इंडीज गेंदबाज ने इतनी तगड़े से पेला है कि बाबर को अपने ज़िंदगी भर याद रहेगा कि कितने तगड़े से हमें वेस्ट इंडीज ने हमारे ही घर पे हमको इतना तगड़ा से ठोका था कि मुझे भूलना नहीं आ रहा है। बाबर आजम तुम्हें खेलना नहीं आता है तो तुम पाकिस्तान को डुबाओ मत, यहाँ पे संन्यास ले लो, तुम मत खेलो क्रिकेट। तुम्हें तो यार क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। तुमसे अच्छा तो एक ग्राउंड प्लेयर, जो कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय प्लेयर नहीं, एक ग्राउंड प्लेयर तुमसे अच्छा खेलेगा। तुम यहाँ पर आउट हो, उसके बाद अब उसके बाद एम्पायर को और ताक रहे हो, उसके बाद फिर से रिव्यू ले रहे हो। अरे भाई रिव्यू लेने की क्या जरूरत है? तुम आउट हो गए तो जाओ पवेलियन की रास्ता पकड़ो। जब तुम जान रहे हो कि हम आउट हो तो काहे यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हो? पवेलियन का रास्ता पकड़ो। बाबर आजम तुम्हें खेलने का ढंग नहीं, तुम मत खेलो क्रिकेट। और यहाँ पे पाकिस्तान का इस समय इतनी बुरी हाल चल रही है, जो कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के ही घर पे जाकर इतने तगड़े से रेला है कि पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान में जितने भी बच्चे से लगा के जितने भी क्रिकेट के फैन है, सबको इतने तगड़े से रेला है कि सबको जिंदगी भर याद रहेगा। बाबर आजम को एक समय था कि वेस्ट इंडीज ने इतने तगड़े से रेला था हमारे ही देश में आकर, और वेस्ट इंडीज का इतना पावर हो चुका है कि तुम्हारे ही देश में जाकर तुम्हें ही रेल रहा है। अरे भाई बाबर तुम मत खेलो क्रिकेट, तुम क्रिकेट जगत से संन्यास ले लो। तुमसे तो अच्छा मेरे इंडिया का रिटायर प्लेयर खेलता है जो तुमसे खतरनाक खेलेगा। चलो बाबर।